If circumradius of equilateral triangle is 10 centimeter, then measure of its in radius. देखो एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशो होता है 1:2। अब अगर ये सर्कम रेडियस 10 दिया है तो इन रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 5। एक और बड़ा प्यारा सवाल आया था, द ट्राइंगल द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल लाइस inside triangle and its radius is 3 centimeter, then side of equilateral triangle। तो देखो इन रेडियस का फार्मूला जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है a/2√3। ये आपको r दिया हुआ है इन्होंने 3, तो 2√3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्विलेटर साइड आ जाएगी 6√3। फिर एक बड़ी अच्छी देखो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, इफ सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल लाइज आउटसाइड, ठीक है फिलहाल आउटसाइड की बात हो रही है, इट देन ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस। ठीक है ऑब्ट्यूस, जब भी आउटसाइड होगा ऑब्ट्यूस, हाँ अगर इनसाइड हो तो फिर एक्यूट होगा। फिर इसी तरह इफ एन ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर लाइज ऑन वर्टेक्स देन इट इज कॉल्ड, वर्टेक्स पे होगा तो राइट ट्राइंगल होगा। इसी तरह एक और अच्छी डेफिनेशन है, अब ये बहुत आने लगी है पेपर में, ए मीडियन इज ड्रॉन ऑन बेस ऑफ ट्राइंगल is half of its base, triangle will be right triangle। Equidistance point from vertices of triangle is called is, तो इसका आंसर होगा सर्कमसेंटर। हेम कॉन्सेप्ट होता है सर्कम सर्कल या सर्कम रेडियस, कैपिटल आर से जाहिर करते हैं, ये होता है ABC/4 एरिया। वेट अ मिनट, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो ABC आपस में बराबर हो जाता है, तो ऑफ कोर्स a³ ऊपर आ जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल जब ट्राइंगल इक्विलेटर हो होता है √3/4a²। तो क्या होगा 4 कट जाएगा, a³ और a² कटेंगे, a/√3 रह जाएगा। a/√3 ये फार्मूला हो जाएगा कैपिटल आर का जब तीनों साइडें इक्वल हो। कैपिटल आर यानी सर्कम रेडियस जब ट्राइंगल हो सर्कल के अंदर, और अगर उल्टा केस हो सर्कल अंदर हो ट्राइंगल बाहर हो तो ये कहलाता है इन सर्कल इन रेडियस। इन रेडियस का फार्मूला होता है एरिया/s। अब s क्या होता है, तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय 2, और जब तीनों साइड इक्वल हो तो s होता है 3/2a के बराबर। अब देखो यहाँ ये दोनों डिनोमिनेटर कटेंगे, ये 2 पूरा कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, √3 3 से कटेगा, नीचे √3 रहेगा, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, तो स्मॉल r इन रेडियस का फार्मूला हो जाता है a/2√3। यानी कहा जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान से सुन लीजिए, और आपको इन रेडियस चाहिए तो a दिया हुआ होगा उसको हम 2√3 से डिवाइड कर देंगे, और अगर सर्कम रेडियस हो तो भी ऑफ कोर्स a दिया हुआ होगा उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई ये फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ क्या पूछा जा सकता है, सवाल भी पूछा जा सकता है, दोनों आएंगे ये चीज़ें पेपर पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो बड़ा अहम सवाल था, इफ a = 10 and a is the side of equilateral triangle, find the area of equilateral triangle। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर। वेल ए की वैल्यू कितनी होती है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 4 से डिवाइड कर दें 25, आंसर आपका आ गया 25√3। अब इन्होंने ऑप्शन कैसे दिए, ऑप्शन ए में 25√3, बी में है 43.3, सी में है बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ दी। जब भी बोथ ए एंड बी वाला हो थोड़ा चौको, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 होती है, और जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 43.3। एनईडी के टेस्ट में आया था सवाल, तो ज़ाहिर है वहाँ तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, इन द अबव फिगर पार्ट ऑफ ग्राफ ऑफ y = sin 2x इज शोन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, ये सवाल है, ये ऑप्शन है यार। एक मिनट, फ्रॉम डायग्राम इट इज़ क्लियरली सी के जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 है, ठीक है, पॉइंट बी का y1, तो वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते जिनमें y1 नहीं है, यानी कि ऑप्शन हो सकते हैं A B C। अब ज़रा गौर से देखो, y = sin 2x, x की वो वैल्यू आएगी जिससे y1 आ रहा हो, तो देखो किससे आएगा भाई, π/4 से। π/4 का मतलब होता है 45, 45 2 90, और sin 90 किसके बराबर होता है 1 के होता है, आंसर 1 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये कहलाता है स्क्राइब रेडियस, स्क्राइब रेडियस या ई सर्कल का रेडियस। देखो
एक्चुअली ट्रायंगल होता है और इसी ट्रायंगल से टच होता है सर्कल जो कि इसके बाहर होता है पूरा। R1 होता है एरिया अपॉन S माइनस वन, R2 होता है एरिया अपॉन S माइनस बी और R3 होता है एरिया अपॉन S माइनस सी। वेल अगर तीनों साइडें इक्वल हो जाए तो हमें पता है एरिया हो जाता है √3/4 और S हो जाता है 3/2। तो R1 R2 R3 बराबर हो जाएंगे, S माइनस ए हो जाएगा 1/2 और एरिया ऑफ कोर्स √3/4 तो फाइनली आ जाएगा √3/2। ठीक है, यानी ई रेडियस ए की वैल्यू दी हुई होगी, उसको √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियस। ये कब की बात है, जब इक्विलेटरल हो। वैसे तो देखो फार्मूले ये हैं, R1 का या R2 का या R3 अलग अलग होते हैं, बट इक्विलेटर में सेम होते हैं। अब एक बड़ी है बात, इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर ये एमसीक्यू बहुत आती है। स्मॉल आर यानी इन रेडियस, कैपिटल आर सर्कम रेडियस और R1 ई रेडियस का जो रेशो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना होता है, 1:2:3, 1:2:3। अब देखो R1 R2 R3 एक ही बात है ना, तीनों सेम होंगे। और ऐसे आ जाए तब भी बात एक ही है, ये तो एक ही चीज़ है ना, R1 R2 R3। ठीक है मेरे भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट